देखो देखिए, तो तुम्हारा ये इतिहास का दे रखा है पार्ट, समझ गए? ये तुम्हारा आएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले चलते एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? ये तुम्हारे में भी आएगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलता है। एलोरा एलिफेंटा दोनों, समझ गए? एलोरा एलिफेंटा ये पूरे राष्ट्रीय वंशों ने बनाया था। वंश पूछा जाएगा तो राष्ट्रकूट वंश ने बनाया था। राष्ट्रकूट वंश ने बनाया एलोरा और एलिफेंटा। यहाँ पे तुम्हारी उसकी जो दीवारें हैं उसमें भी पत्थरों में डिजाइन बना के बनाया गया। तो ये डिजाइनों के लिए फेमस है। उनकी जो देखने के लिए जाओगे उसके सिर्फ तुम दीवारों के डिजाइन और उनके जो पिलर है उनके डिजाइन को देखोगे सबसे अच्छा। तो तुम्हें भी जाना है घूमने, जाओ घूमने भी जाओ। चलो, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं दोनों कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलता है ये। तो ये राष्ट्रकूटों ने बनाया था। देखो, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी अपनी वैसे दंती दुर्ग उन्होंने बनाया था, फिर वो चेंज करते रहते थे। अभी याद कर तुम्हारे बुक में यही है दंती दुर्ग, ठीक है? चलो जोड़ा कर लेते हैं यहाँ से, कुछ कुछ जोड़े दे रखा है, इनको समझना है। देखो, गुर्जर प्रतिहार ये भी वंश था। गुर्जर प्रतिहार जो बनाए गए थे तो उन्होंने कहाँ कहाँ अपने साम्राज्य को बढ़ाया था? तो इन्होंने कहा था गांव से गुजर, और गुजर लोग ज्यादा रहते भी कहाँ? गुजरात में, गुजरात हरियाणा के आसपास। तो गुजरात और राजस्थान में, याद रहेगा। गुजर कहाँ थे? गुजरात और राजस्थान में। तो गुजर प्रतिहार कहाँ थे? गुजरात और राजस्थान में। अभी बताया था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र किधर पड़ता है? भारत में पश्चिम पड़ता है ना। तो मुंबई कहाँ है? पश्चिम में। क्या जाएगा? पश्चिम दक्कन की ओर ये देखने के लिए मिलते थे। इनका साम्राज्य वही था। अगला है पाल वंश। तो पाल हमारे इधर देखते हैं, जैसे अभी बताए थे पाल वंश, गोपाल जिन्होंने उदनपुरी विश्वविद्यालय ये सब बनाया है। जैसे हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किधर है? इधर है ना। अरे विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, कहाँ? ये बंगाल में है। कहाँ है? बंगाल में है ना, बन जाएगा। चलो, तो पाल किधर है? बंगाल में। विक्रमशिला किधर है? कौन बोल रहा है? चलो आगे, चोल वंश। चोल वंश ने जो अपना साम्राज्य फैलाया था वो तमिलनाडु में, ठीक है? और सबसे अधिक हमें मंदिर शैली के लिए चोल वंश को जाना जाता है, ये भी याद रखना। और इन्होंने जो तमिलनाडु के इधर बनाया ज्यादातर वो कहाँ है? नीचे, ठीक है? ऊपर की ओर जितने उत्तर साइड थे वो नागर शैली की मंदिरें होती थी। आएगा क्वेश्चन, ऊपर वाले को नाक है, हमारा नाक कहाँ? ऊपर ना। तो नागर शैली कहाँ? ऊपर। उत्तर भारत में जितने भी मंदिरों का डिजाइन किया गया था वो नागर शैली में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। दक्षिण साइड जो जाओगे वो कैसा दिखता है तुम्हारा? द्रविड़ शैली में। तो दक्षिण की साइड कैसी है? सारी द्रविड़ शैली में हमें देखने के लिए मिलता है। सारी मंदिरों का डिजाइन द्रविड़ शैली में बनाया। वो शैली होती थी, डिजाइन बनाने को शैली है। जैसे हमारे बिहार का क्या है? मधुबनी पेंटिंग, देखे हो ना? तुम्हें स्टेशनों पे देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारा सावन में जो डिजाइन बनाया जाता है रोडों पे या पिलर पे बैठने के लिए होता है ना स्टेशन में, ये गंगा किनारे, वो हमारी क्या है? मधुबनी पेंटिंग है हमारी, दिखता है ना। तो मधुबनी पेंटिंग हमें दिख जाता है। चलो आगे, ये भी मिलान करना। मनसबदारी एक पद हुआ करता था, ठीक है? राजा महाराजाओं को ये पद मिलता था। तो एक प्रकार के पद था, जैसे अभी मुखिया बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, वो पद है ना। वैसी मनसब क्या था? एक पद था। मंगोल जो बसे थे वो कहाँ पर बसे थे? उज्बेक में आकर के यहाँ पे इन्होंने शासन किया। सिसोदिया या राजपूत, सिसोदिया और राजपूत जो थे ये एक मेवाड़ का शासक में बसे थे। मेवाड़ में आकर के बसे थे ये लोग, ठीक है? राठौर राजपूत में, अच्छा मेवाड़ था, ये मारवाड़ का था। कहाँ का था ये? मारवाड़ का राजपूत था। नूरजहां तो सबको पता है। नूरजहां किसका? जहांगीर। नूरजहां कहाँ? जहांगीर, याद रहेगा। नूरजहां जहांगीर। चलो इसी बात पे आप चलते हैं, दो चीज सीखेंगे हम लोग, ताजमहल और लाल किला। तो ताजमहल और लाल किला दोनों को किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया, ठीक है? शाहजहां ने। एक अच्छा, दो चीज सिखा देते हैं, एक शासक का सिखा देते हैं, कौन कौन सा आएगा। तो यहां से कर लेना ABA JSA, ये ट्रिक है, इसको याद करोगे। तो मुगल वंश, यहाँ की बात करते हैं, मुगल वंश की बात करेंगे हम लोग। कौन सी? मुगल वंश की बात करते हैं। तो मुगल वंश के संस्थापक ही कौन थे? बाबर। बी से बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन? बाबर। ये तुम्हारा सजाने के लिए आ सकता है एग्जाम में। मुगल वंश के संस्थापक कौन? बाबर। बाबर ने मुगल वंश स्टार्ट किया था, जिसे ममलुक वंश भी कहते हैं, मुगल वंश। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। ये लिख लोगे, मुगल वंश के संस्थापक कौन? बाबर। बाबर, ये सारे बेटे जा रहे हैं यहाँ से यहाँ सब। बाबर का बेटा कौन हुआ? हुमायूं।
बाबर का बेटा कौन हुआ? हुमायूं। एच से क्या हो गया? हुमायूं। यहाँ लिख दे, लिख लोगे ना, देख लो, लिख लो हुमायूं। हुमायूं हो गया। तो बाबर का बेटा कौन हुआ? हुमायूं। और ये लोग क्या करते थे? गद्दी पे बैठने के लिए अपने बाप की हत्या करके बैठ जाते थे। ये पूरी साम्राज्य यही पढ़े होगे, पढ़े है ना। तो बाबर का बेटा कौन हुआ? हुमायूं। तो हुमायूं का बेटा कौन हुआ? अकबर। कौन हुआ? अकबर। ये कौन है? अकबर। ए से अकबर। इसको लिख लो, अच्छे से याद कर लेना, ए से अकबर। अब यहाँ पूछा जाता, बताओ मुगल वंश में कौन था जो अनपढ़ था? वो था अकबर। एक राजा हुए जो अकबर था, लेकिन सबसे बड़ा साम्राज्य इन्होंने ही बनाया। अकबर अनपढ़ थे, लेकिन इनके दरबार में कौन रहते थे? अष्टदिग्गज, पता है ना। अरे बहुत सारे पढ़े लिखों को ही अपने पास रखते थे और साम्राज्य को इन्होंने विस्तार किया। फिर देखो अकबर का बेटा कौन हुआ? जैसे जहांगीर। यही है जहांगीर। अकबर का बेटा जहांगीर। अकबर का बेटा जहांगीर आया। फिर जहांगीर का बेटा कौन आया? शाहजहां। जहांगीर का बेटा कौन? शाहजहां। और यही पढ़ने वाला है, इसी ने बनाया था शाहजहां। ये रहा, एस से शाहजहां। कौन आया? शाहजहां। और लास्ट में कौन आया था? औरंगजेब। आज तुम्हें शाहजहां और औरंगजेब के बारे में बताते हैं। तो ताजमहल और लाल किला, इन दोनों को किसने बनाया? शाहजहां ने। समझ आ रहा है? ताजमहल और लाल किला दोनों को किसने बनाया? शाहजहां। याद हो गया। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। यही है जहांगीर। शाहजहां का पूछा जाएगा, कहाँ क्या रहे? हाँ, शाहजहां का पिता कौन? जहांगीर। नूरजहां कौन? माँ। अरे नूरजहां कौन? माँ। ठीक है। और शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज। इसकी बेगम का नाम क्या था? मुमताज। मुमताज था। नाम मुमताज पड़ गया। ताज मतलब ताज, किसकी याद में? मुमताज की याद में। ताज है ना उसकी मैडम का नाम। तो चलो मुमताज। तो जहांगीर की पत्नी का नाम क्या? मुमताज। तो जहांगीर ने अपनी पत्नी की याद में क्या बना दिया? ताजमहल। याद रहेगा। ताजमहल का निर्माण कर दिया। तो ताजमहल है कहाँ? आगरा में बसा है। कहाँ है? आगरा। आगरा कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है ये। तो शाहजहां ने क्या किया? अपनी बेगम की याद में ताजमहल बना दिया। ठीक है। तो ताजमहल किसकी याद में बनाएगा? ये पूछा जाएगा। मुमताज की याद में। ताजमहल है कहाँ? आगरा। और एक पूछा जाएगा ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो मार क्या हो गया? गंगा। अभी मार दिए। नो नो, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। अरे वीडियो बनाए थे हम, नहीं देखे थे क्या? अब की अच्छा बनाएंगे तो उसका वो भी डाल देंगे। ठीक है। अब की घूमने जाएंगे ताजमहल, एग्जाम देने जाने वाले अप्रैल में, तब उस समय तुम्हारा ये बना के देंगे। तो यहाँ देखो ताजमहल किस नदी के किनारे? यमुना। एक बोलेगा गंगा और एक बोलेगा सरयू। सरयू जो तुम्हारा बसा है लखनऊ। यूपी की राजधानी क्या? लखनऊ। लखनऊ बसा है सरयू नदी के किनारे। याद हुआ? सरयू। लखनऊ किस नदी के किनारे? सरयू नदी। ताजमहल किस नदी के किनारे? यमुना। गंगा पहला ऑप्शन है। गंगा नहीं मानना है। अब सरयू के पास तो पहुंचना ही नहीं है। यूपी की राजधानी लखनऊ, वो कौन सी? सरयू नदी। तो ताजमहल को किसने बनाया? याद हुआ? अब चलेंगे लाल किला। ठीक है। लाल किला को भी किसने बसाया था? शाहजहां। लेकिन लाल किला है कहाँ? नई दिल्ली। कहाँ है ये? दिल्ली। ठीक है। नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली, वही है लाल किला। लाल किला को भी शाहजहां ने बनाया, ताजमहल को भी इसने बनाया। ताजमहल अपनी बेगम मुमताज की याद में बना दिया। और ये किस नदी के किनारे? यमुना नदी। और ये है कहाँ? आगरा, यूपी में। लाल किला कहाँ है? नई दिल्ली। बनाया किसने? शाहजहां। अब देखते हैं ताजमहल जो बना है ना, ये सफेद संगमरमर से बना है। किससे बना है? सफेद संगमरमर। संगमरमर का सूत्र याद है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो संगमरमर से बना है क्या? ताजमहल। संगमरमर से क्या बना है? ताजमहल। लेकिन लाल किला जो बना, ये किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना है।
इसलिए नाम वो ऐसा ही रखा है, लाल किला। तो क्या बलुआ पत्थर पूछा जाएगा ये। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, ठीक है। इसकी खासियत तुमको बताए थे ना, धूप में भी ये गर्म नहीं होता है। हम तो सोचे पता नहीं जूता पहन के घूम रहे थे, फोटो खिंचाने इतना खिंचवा कैसे रहा है पता नहीं। हम भी बैठ कर ये तो ठंडे है, तब जाने की गर्म ही नहीं होता संगमरमर, ठीक है। और हम लोग घर में क्या लगाते हैं, टाइल्स, वो तो गर्म इतना होता है चला ही नहीं जाता। चलो, तो ताजमहल किससे बना है? सफेद संगमरमर से। बन जाएगा सफेद यानी कि उजला है। ताजमहल कैसा है? उजला, सफेद संगमरमर से बना है। और ये अभी पूछा जाएगा ये पीला क्यों होते जा रहा है? वही अम्ल वर्षा के कारण। उसमें सब आ जाएगा, सीएफसी गैस, तुम्हारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ले लो, नाइट्रस ऑक्साइड ले लो, मीथेन ले लो, सब मार देना, ठीक है, सब हो जाएगा ऑल ऑफ दी। चलो, तो ताजमहल का रंग बदली क्यों हो रहा है? ओजोन वर्षा के कारण। ओजोन वर्षा कब होगा? कितने पीएच मान से कम? 5.5। हाँ, 5.5 से कम हो जाए तो ओजोन वर्षा होगी, ठीक है। पहली वर्षा में मम्मी क्या बोलती? मत नहाओ, पहली वर्षा हो रहा है, बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि हमारे जो पॉल्यूशन होता है वो नीचे गिरता है। बारिश के बाद हमारे एटमॉस्फेयर साफ होता है। चलो, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना, इसलिए इसको लाल किला कहते हैं। अब देखो, शाहजहां ने तो बनाया। शाहजहां का बेटा कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने कहा अरे तुम्हारी, उसकी बीवी ने कहा, ठीक है, आपकी माँ ने तो क्या किया, यानी कि आपके पिता ने आपकी माँ के लिए क्या बनाया? ताजमहल बनाया, मेरे लिए क्या बनाओगे? उन्होंने कहा मैं भी बना दूंगा। तो उन्होंने वही बना दिया औरंगाबाद में, ये रहा औरंगाबाद में बना दिया बीवी का मकबरा। क्या बना दिया? बीवी का मकबरा। तो बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया। औरंगजेब ने बनाया, किसकी याद में? अपनी वाइफ के जिंदा रहते, ये मरने के बाद बनाए। ये याद आ रहा था इसलिए। अब देखो, इसको क्या किया शाहजहां को, औरंगजेब ने क्या किया कि अरे बहुत वो बनता है, इसको दीवालों में चिनवा दिया गया। पहले ऐसे करते थे ना, इसको जिंदा ही दीवालों में रख दिया। तो इसने बोला ठीक है, मुझे चिनवाना चाहते हो, ठीक है भाई कर दो। बेटे को यही बोला। तो उसने कहा कि ठीक है मुझे उसमें डाल दो। तो इसने कहा कि लेकिन मैं ताजमहल को देखते देखते मरना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको ताजमहल के सामने ही वहां है, ये किला है, उस किला में घूमने नहीं गए थे, हम जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत समय हो गया, एग्जाम भी देना था, पहली बार दे रहे थे, पता नहीं क्या होगा, होता है ना। क्योंकि मुझे नंबर लाना था 60+ लाना था, बोले थे कि फर्स्ट आना चाहिए किसी भी हाल में। और इतनी बेहतर ये कि सबसे अधिक कॉलेज में 1500 स्टूडेंट भी उतने, तो वही चीज है। बनाओगे तो ऑटोमेटिक आएगा। कॉन्फिडेंस रखो, कुछ नहीं आता है। पहले दिन समझ नहीं आएगी क्या क्या हो रहा है, ये पता नहीं। और अभी तो अभी टीचर वाला सारे पढ़े तो बहुत अच्छा, अभी तो पढ़े बिना भी आ जाएगा नंबर। तो ये सारी चीजें देखो। तो इसको वहीं पे किले में, कौन सा किला है? उसी किले में, उसी के सामने वो किला है, दिख जाएगा। उसी किले से वो देखते देखते इसकी मृत्यु हुई। ताजमहल से ज्यादा देखने के लिए तुम्हें उसी किले में, उस किले में जाएंगे तब नहीं। ये रहा जहांगीर, ये जो जहांगीर था ना, हाँ, जहांगीर को मारा था औरंगजेब ने, तब उसका सारा ख्वाहिशें पूरा कर, ठीक है, ये भी याद रखना। और जहांगीर ने मारा था वो अर्जुन देव ने, अर्जुन देव को मारा था। जहांगीर ने 5वें गुरु जो है अर्जुन देव, पता है ना, सिख धर्म के अर्जुन देव को मारा। और जहांगीर को मार दिया औरंगजेब ने, औरंगजेब ने ही शाहजहां को, यानी कि उसका बेटा, ये पोता हो गया, ये पोता हो गया औरंगजेब, ये दादा हो गया। जहांगीर कौन हो गया? दादा नहीं हुआ, अरे दादा नहीं हुआ, ये सारे कुल चलते रहे। लेकिन तुम्हें तो इतना ही पता होगा मेरे दादा कौन थे, लेकिन तुम्हारे दादा कौन, उससे दादा कौन थे पता ही नहीं होगा। तो यहाँ पूरे दादा का दादा हो गया। ये रहा इसका ये पापा, ये इसका दादा, ये परदादा, ये छठदादा, ये तो याद कर लेना BHA और जसा, ठीक है, BHA जसा, ये ट्रिक है, याद करो। मुगल वंश बाबर लेके आया, बाबर से नीचे हुमायूं, पूछा जाएगा बाबर का बेटा कौन? हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। अकबर अनपढ़ था, लेकिन सबसे अधिक साम्राज्य फैलाया। अष्टदिग्गज पढ़े लिखे कालिदास, ये सारे कौन रखता था? अकबर। अकबर से नीचे चलेंगे जहांगीर, जहांगीर से नीचे शाहजहां, शाहजहां से नीचे औरंगजेब। अंतिम मुगल बादशाह कौन? औरंगजेब। अंतिम मुगल बादशाह कौन? ये तुम्हारा आएगा, अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब। अगर ये सजाने आ गया, एक और आ जाता, देखो वो गुलाम बंस और वो आ जाएगा,
गुलाम वंश आ जाता है, एक आ जाता है सजाने के लिए गुलाम वंश बताओ। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। तो यहाँ गुलाब खिले तो सुगंध दो, इसका ट्रिक यही है, गुलाब खिले तो सुगंध दो। यह याद कर लो, गोपी तू शोले, ये आएगा सजाने के लिए। इजी नहीं है, वो हार्ड करेगा तो यही आएगा, हमारे इतिहास में दे रखा है। गौ से गुलाम वंश, गुलाम वंश के संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, पढ़े हैं ना। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। तो गोकी तू शोले याद कर लोगे, या गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। अंतिम वंश सैयद वंश बन जाएगा। अरे गोकी तू शोले, ये गुलाब खिले तो सुगंध लो, ठीक है। गुलाब खिले तो सुगंध लो, तो तुगलक सुगंध लो, ऐसे याद कर लो, ये आएगा, ठीक है। चलो और कुछ पूछना है? कुतुब मीनार पूरा नहीं हो पाया तो मर गया था चौगान खेलते हुए, यानी कि घोड़े की सवारी करते करते वो गिर गया, चौगान खेलते घोड़े से। हाँ बोलो।